तो आगे के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ें और समझना है, जैसे कि एक वेब पेज के अंदर मुझे गूगल फ़ॉन्ट किस तरह से यूज़ करने हैं। तो मैं गूगल पर गया और सपोज़ मैंने टाइप किया गूगल फ़ॉन्ट। तो गूगल फ़ॉन्ट्स के अंदर कौन कौन से फ़ॉन्ट अवेलेबल हैं और किस टाइप के फ़ॉन्ट को मुझे अपने वेब पेज के अंदर यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम CDN के थ्रू और लोकल पर इस किसी भी फ़ॉन्ट का फ़ॉन्ट फैमिली पूरा डाउनलोड करके किस तरह से यूज़ करना है, वो सारी चीज़ें हम इस ट्यूटोरियल के अंदर समझेंगे। सेकंड चीज़ कि एक वेब पेज के अंदर सपोज़ जैसे मैं अभी कोई सा भी टेम्पलेट्स आपको ओपन करता हूँ, जैसे सपोज़ मैं थीम फॉरेस्ट पे गया, तो यहाँ से आप टेम्पलेट्स का डिज़ाइन देख सकते हैं। इसके अलावा आप पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं, HTML CSS के टेम्पलेट्स देख सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स किस तरह से डिज़ाइन की जाती है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से आपको एक वेब पेज का या एक वेबसाइट्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है पिक्सल परफेक्ट, उस तरह की डिज़ाइनिंग के लिए क्रिएटिव आइडियाज़ आप यहाँ से देख सकते हैं कि कैसे बॉडी सेक्शंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हेडर को बनाया जाता है, कैसे फुटर को पिक्सल परफेक्ट फ़ॉन्ट का यूज़ करके बनाया जाता है। सपोज़ मैं किसी एक टेम्पलेट को ओपन करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बैनर सेक्शन बनाया गया है, हेडर का यूज़ किया गया है, ये बॉडी सेक्शंस हैं, ये फुटर है। तो इसमें कौन सी फ़ॉन्ट यूज़ हुई है, किस तरह से इफ़ेक्ट यूज़ हुए हैं, तो इन सारे क्रिएटिव आइडियाज़ को आप यहाँ से देख सकते हैं कि पिक्सल परफेक्ट डिज़ाइनिंग किस तरह से की जाती है। पिंटरेस्ट पे देख सकते हैं, ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के टेम्पलेट्स देख सकते हैं। तो गूगल फ़ॉन्ट का हम यूज़ करना सीखेंगे कि गूगल फ़ॉन्ट किस तरह से यूज़ करना है। थर्ड चीज़ कि एक वेब पेज के अंदर सपोज़ मैं इस वेब पेज के अंदर हूँ, तो यहाँ पर ये किस तरह से आइकन यूज़ हुए हैं, तो इन आइकन्स को मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ। तो इसके लिए आप देख सकते हैं कि सपोज़ मैं यहाँ फ़ॉन्ट ऑसम यूज़ करता हूँ। ऐसे आप सर्च करिए कि फ़ॉन्ट ऑसम के अलावा मैं कौन कौन से आइकन्स के प्लगइन यूज़ कर सकता हूँ, या मार्केट में ऐसे कौन कौन से फ्री प्लगइन हैं जिनके आइकन्स और फ़ॉन्ट फैमिली को मैं अपने वेब पेज के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। मैं यहाँ फ़ॉन्ट ऑसम के आइकन आपको कुछ जैसे विंडोज़ का हो गया, इस तरह से जो किस टाइप के आइकन की मेरे को रिक्वायरमेंट्स हैं, उस टाइप के आइकन्स को मैं देखकर यहाँ से यूज़ करना स्टार्ट करूँगा। इन सारी चीज़ों को समझने से पहले एक वेबसाइट्स को बनाने के लिए हमको एक अपना फ़ोल्डर स्ट्रक्चर तैयार करना होगा। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर किस तरह से रखना है, उसके लिए हमको पहले फ़ोल्डर स्ट्रक्चर समझते हैं। तो फ़ोल्डर स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक फ़ोल्डर बनाया वेबसाइट नाम का। अब इसके अंदर मुझे अपना वेबसाइट्स बनाने के लिए फ़ोल्डर तैयार करना है। तो फ़ोल्डर को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर बनाऊंगा जिसका नाम रखूँगा असेट्स। इस असेट्स के अंदर मुझे सपोज़ अपने वेब पेज के अंदर इमेजेस यूज़ करना है, तो मैं एक इमेज का फ़ोल्डर बना दूंगा। CSS का यूज़ करना है तो मैं एक CSS का फ़ोल्डर बना दूंगा। JS का यूज़ करना है तो मैं एक JS का फ़ोल्डर बना दूंगा। इसी तरह फिर मुझे कौन कौन से फ़ॉन्ट या किस टाइप की फ़ॉन्ट यूज़ करना है, तो उस फ़ॉन्ट को डिफ़ाइन करने के लिए मैं एक फ़ॉन्ट्स का फ़ोल्डर बना दूंगा। अब इस फ़ोल्डर स्ट्रक्चर में हम CSS वाले फ़ोल्डर के अंदर CSS की फाइलों को रखेंगे, फ़ॉन्ट के अंदर फ़ॉन्ट्स को रखेंगे। यहाँ पर मैंने फ़ॉन्ट को फ़ॉन्ट्स क्यों लिखा, या मैं चाहता तो यहाँ पर फ़ॉन्ट्स भी यूज़ कर सकता था, सिर्फ फ़ॉन्ट नाम इस तरह से रख सकता था, पर इसके पीछे रीज़न क्या है वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में समझेंगे। थर्ड चीज़ कि मुझे यहाँ इमेजेस के अंदर इमेजेस रखनी है और जेएस के अंदर जेएस वाली फाइलें रखनी है। इसके बाहर मैं एक अपना HTML पेज बनाऊंगा जिसके अंदर मैं यहाँ से CSS की फ़ाइल को, फ़ॉन्ट की फ़ाइल को, इमेजेस को और जेएस को लिंक करवाऊंगा। तो उन सारे टॉपिक्स
किस तरह से हमको CSS का यूज़ करना है, फ़ॉन्ट का यूज़ करना है, इमेजेस का यूज़ करना है, JS का यूज़ करना है। अभी हम जो वेब पेज तैयार करेंगे उसमें हमको सिर्फ HTML CSS के कॉन्सेप्ट्स को समझना है। तो उसके लिए हम इस टॉपिक के अंदर विदाउट बूटस्ट्रैप, बिना मटेरियल डिज़ाइनिंग के, सिर्फ नॉर्मल HTML CSS का यूज़ करके वेब पेज को तैयार करेंगे, जिसमें आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ HTML को किस तरह से लिखा जाता है, CSS को किस तरह से लिखा जाता है, फ़ॉन्ट को किस तरह से यूज़ किया जाता है, इमेज को HTML में किस तरह से लिखा जाता है, HTML टैग क्या होते हैं। तो इन सारे CSS की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कवर करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक वेब पेज को बनाने के लिए ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर अभी हमने समझा कि HTML के अंदर हमको फ़ॉन्ट्स का किस तरह से यूज़ करना है। चाहे तो हम गूगल फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी भी पर्टिकुलर फ़ॉन्ट्स को डाउनलोड करके कैसे अपने फ़ोल्डर के अंदर रखेंगे और कैसे उसको एक HTML पेज के अंदर लिंक करवा के यूज़ करना स्टार्ट करें।